वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए आपको आपके एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग के लिए जो नंबर आया है वो है 90 यानी कि 90। तो बुक ओपन कर लेते हैं। तो आज के लिए जो मैसेज है आपके एंजल्स की तरफ से, ये मैसेज है टेक इट इजी का। ये मैसेज कहता है कि कभी ऐसा होता है, कुछ समय ऐसा होता है जब आप स्ट्रगल करते रहते हैं और किसी चीज़ को पाने के लिए लगातार अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि आपके लिए वो चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। यानी कि आप चाहते नहीं हैं, पर इतना ज़्यादा प्रेशर डालने से वो चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। और ये तब सच साबित हो जाता है जब आप बार बार किसी चीज़ को लेके ओवर एंड ओवर ट्राई करते रहते हैं कि ये चीज़ हो जाए। यानी कि अगर आप लगातार किसी चीज़ को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, पाने के लिए अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए लगातार ओवर एंड ओवर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए वो चीज़ें इसलिए नहीं होंगी क्योंकि आप एक स्ट्रगलिंग मोड के अंदर हैं। यूनिवर्स कभी भी जो फियर की एनर्जीज होती हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो आपकी एनर्जी में अगर फियर है, स्ट्रगल है, या फिर आप स्ट्रगल वाली जगह से काम करते हैं, तो डेफिनेटली वो एनर्जी यूनिवर्स में जाती हैं। और जो आपकी एंजाइटी है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। और आपकी लाइफ में आपको, अगर आपकी एंजाइटी है, एंजाइटी की जगह से, फियर की जगह से आप किसी चीज़ को यहाँ पे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको लिमिटेशंस दिखाई देंगी, देरियाँ दिखाई देंगी, या फिर आपको लिमिटेड सोर्स दिखाई देंगे कि ज़्यादा कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का। साथ ही साथ आपके लिए ऐसे मैनिफेस्टेशन होते हैं जहाँ पे आप अनसेटिस्फाइड होते हैं, असंतुष्ट होते हैं। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। आप यूनिवर्स को किसी चीज़ के लिए समर्पण कर देते हैं तो याद रखिए आप साथ साथ अपना फियर भी रिलीज़ कर देते हैं जो कि आपको पहले ब्लॉक कर रहा होता है। तो ये आपके लिए एक तरह से स्टेटमेंट है कि मेरी जो विश है, मेरी जो इच्छा है वो मैनिफेस्ट हो रही है सबसे बेस्ट पॉसिबल वे में। यानी कि जो सबसे अच्छा रास्ता है उसके द्वारा मेरी जो विशेज़ हैं मैनिफेस्ट हो रही हैं। इस तरह से सोचा है वैसे नहीं हो रही हैं। यानी आप उन तरीकों को छोड़ देते हैं, यानी कि आप उस बात को छोड़ देते हैं जहां आप यूनिवर्स को ये कह रहे होते हैं कि ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होने का मतलब ये है कि आपको कोई और तरीका, कोई और रास्ता एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स के अपने तरीके हैं काम करने से। अगर आप यूनिवर्स को उसके तरीके से काम करने देते हैं और उसको खुला छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं सरेंडर करता हूँ या करती हूँ, तो वो आपके लिए सबसे बेहतर रास्ता निकाल के लाता है। यहाँ पे फेथ रखना होता है आपके लिए, ताकि वो नया दरवाज़ा खुल सके जिससे कि आप अपनी खुशियों को अपने घर में वेलकम कर सकें। तो आज के दिन टेक इट ईजी, आज के दिन आराम से सब चीज़ों को होने दीजिए और यूनिवर्स को अलाउ कीजिए ताकि वो आपके सपनों को पूरा कर सके। और साथ ही साथ आपका काम वहीं ख़त्म हो जाता है जब आप अपनी विश जो है यूनिवर्स को बोल देते हैं। तो ईश्वर को अपनी विश को बताइए और उसके ऊपर छोड़ दीजिए। और साथ ही साथ देखिए कि आपकी जो प्रेयर्स हैं किस तरह से आंसर होती हैं। आज के लिए आपका थॉट है कि मैं अपनी सारी इच्छाओं को ईश्वर को समर्पित करता हूँ और मैं यह करती हूँ और रिलैक्स हूँ। यानी कि आप आराम से हैं और आपने आराम से अपनी सारी इच्छाएं ईश्वर को बता दी हैं। जो भी इन्फिनिट विजडम है, यानी कि ईश्वर का जो भी ज्ञान है और जो डिवाइन का प्यार है, वो आपकी सारी ज़रूरतों को सही तरीके से सही समय पे पूरा करता है। यानी कि मेरी ज़रूरतों को जो ईश्वर का ज्ञान है और ईश्वर का डिवाइन का प्यार है, दिव्य प्यार है, वो मेरी सारी ज़रूरतों को सही तरीके से, सही रास्ते से पूरा करेगा। मैं अच्छे से सांस लेता हूँ, आई ब्रीथ ईजली, मैं आसानी से सांस लेता हूँ या लेती हूँ। और मैं दोनों हाथों से रिसीव करने के लिए या फिर दोनों हाथों से लेने के लिए ईश्वर से तैयार हूँ। यानी कि यूनिवर्स पे छोड़ देना है पूरी तरह से कि आपके लिए आपकी विशेष किस तरह से पूरी होंगी और आपको किस तरह से वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा करके देंगे। तो जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए ईश्वर को समर्पित कर देंगे तो ईश्वर आपके लिए वो रास्ते निकाल के लाएगा जो आपके लिए सबसे खूबसूरत होंगे और आपकी मदद करने वाले होंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो अब कार्ड्स के आधार पर देख लेते हैं आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो ये को क्रिएशन का काम होता है ना, यानी कि आप जब भी अपनी किसी मैनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहते हैं तो वो यूनिवर्स के साथ मिलकर ही आपको करना होता है। यूनिवर्स के साथ आपको भागीदारी करनी होती है। तो जब वो भागीदारी वाली चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर एक एंजाइटी होती है। लेकिन जब हम भागीदारी कर लेते हैं तो फिर वो चीज़ें हमारे लिए ब्लेसिंग्स का काम करती हैं। तो हम उसमें खुद अड़चने नहीं डालते हैं क्योंकि
मैसेज के आधार पर ही यहाँ पे रीडिंग होने वाली है। तो चाहे आप किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, किसी पार्टनरशिप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो आप, या फिर आप किसी ऐसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो जो कि आपकी सोच से विपरीत है, तो आपको यहाँ यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो यूनिवर्स आपको इस भागीदारी का जो रिज़ल्ट है वो ये देगा कि वो आपके उन सब चीज़ों को आपके और करीब लेकर आएगा और साथ ही साथ आपकी मदद करेगा अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स के साथ भागीदारी करने की आपको ज़रूरत है, यानी कि अपनी खुशियों के लिए आपको यूनिवर्स को कहना है और आपको छोड़ देना है। यूनिवर्स खुद ही सारी चीज़ों को संभाल लेगा। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए हर्मिट का। आपको अपने आप को समझने, जानने की, या आपके अंदर क्या चल रहा है उसको जानने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को अपनी रियल विशेस को जानने की ज़रूरत है कि सच में आप क्या चाहते हैं। अपनी आत्मा से आपको पूछने की ज़रूरत है कि मैं चाहता क्या हूँ या मैं चाहती क्या हूँ, रियल में मेरी विश क्या है, मैं किस तरह से आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं क्या पढ़ना चाहती हूँ, मैं कौन सी खुशियों को पाना चाहता हूँ, या मैं किस खुशी को पाने के लिए एफर्ट करना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि यूनिवर्स मुझे कौन सा वो रास्ता दिखाए, या यूनिवर्स मुझे किन खुशियों की तरफ लेके जाए। यानी कि यहाँ पे आप यूनिवर्स को अलाउ कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने कामों को भी कर रहे हैं कि आपकी विशेस रियल हैं कि नहीं, साथ ही साथ यानी कि सच हैं कि नहीं, हो सकती हैं या नहीं हो सकती, या फिर आप ऐसी विश सोच रहे हैं जो सच हो ही नहीं सकती, फिर भी आप मैनिफेस्टेशन किए जा रहे हैं, अपनी एनर्जी का लचका लगाए जा रहे हैं। तो आप यूनिवर्स को अलाउ कीजिए कि जो भी आपकी खुशियाँ हैं, आप जिन चीज़ों को लेकर सोचते हैं, आपके जो सपने हैं, या नॉर्मली भी आप लाइफ में जो पाना चाहते हैं, उसके लिए आप सच में क्या चाहते हैं, और उसके बाद उन चीज़ों को यूनिवर्स की तरफ छोड़ दीजिए कि यूनिवर्स, मैं आपको ये परेशानियाँ या ये सोच देता हूँ, अब इस सोच के अनुरूप इस सोच के हिसाब से आप मुझे क्या दे सकते हैं जो मेरे लिए सबसे बेहतर है। यूनिवर्स को ये नहीं बताइए कि मुझे ये दे दीजिए, यूनिवर्स को ये कहिए कि ये मेरी सोच है, ये मेरी विश है, अब इसके हिसाब से मेरे लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है, मुझे उस बात पर लेके जाइए, मुझे वो रास्ता दिखाइए और उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी दीजिए, क्योंकि यहाँ रास्ता बना हुआ है। एक एक कदम रखेंगे, अपने एक एक विचार को, अपने एक एक बिलीफ सिस्टम को देखेंगे, तो आप ये समझ पाएंगे कि रियल में आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपनी खुशियाँ पूरी करना चाहते हैं तो रिलैक्स होकर सबसे पहले ये सोचिए कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हैं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आपके इनर एनालाइजेशन की, आपकी सोल सर्च की बात कहता है कि अपनी सोल में सर्च करने की ज़रूरत है कि चाहते क्या हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, तो लेज़ी होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये कार्ड जिस जगह पे है ये कहता है इस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो एम्प्रेस की एनर्जीज़ को किसी को रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। एम्प्रेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एनर्जीज़ होती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं अपनी किसी सिचुएशन में और आप बदलाव नहीं चाहते हैं, आपको बदलाव लाना होगा। यानी कि देखिए, जब ये प्रेगनेंसी की सिचुएशन होती है किसी फीमेल की, डेफिनेटली वो थोड़ी सी कंफर्ट में चली जाती है और जो भी हो रहा होता है उसे होने देती है, क्योंकि वो प्रोसेस होता है। तो आप यहाँ प्रोसेस के साथ नहीं जा सकते, यानी कि जो हो रहा है उसको होने नहीं दे सकते। आपको यूनिवर्स को ये बताना होगा और इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब आप अपनी रियल विशेस को पाना चाहेंगे तो आपको उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, और वो एफर्ट कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं होते, एक जगह बैठ के नहीं होते, एक सोच को रख के नहीं होते, एक ही तरीके से जी के नहीं होते। अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांगना चाहते हैं और आप ये कहते हैं, मान लीजिए आप ये कहना चाहते हैं कि आप अच्छा शरीर चाहते हैं, तो अच्छे शरीर के लिए आपको कंफर्ट से बाहर निकलना होगा। अच्छे शरीर के लिए आपको अपना खाना कंट्रोल करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, घूमने जाना होगा, और सबसे बड़ी बात, आपको डिटर्मिनेशन में जाना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा कि आप अपने आप पे काम करेंगे कि शरीर के लिए कौन सी सबसे अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। अच्छा खाना हो सकता है, अच्छा कोई मेंटोर हो सकता है, कोई योगा का टीचर हो सकता है, कोई जिम इंस्ट्रक्टर हो सकता है, या आपको क्या करना चाहिए। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, सिर्फ योगा करते हैं, कुछ लोग जॉगिंग करते हैं, कुछ लोग वॉकिंग करते हैं, कुछ लोग अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं, कुछ लोग फास्टिंग पे जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। आपके साथ जो भी चीज़ें रेजोनेट करती हैं उनको लीजिए, और जो भी मेडिकल एडवाइस आपको चाहिए वो आपको लेनी पड़ेगी उन्हीं लोगों से जो कि उस फील्ड में है। यानी कि अपनी हेल्थ के लिए अगर आपको किसी हेल्थ इंस्ट्रक्टर से मिलना है तो वो कीजिए। अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एफर्ट कीजिए। अपने घर को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो वो कीजिए, और सोल सर्च करना चाहते हैं तो वो कीजिए। कंफर्टेबल सिचुएशन में आराम से बैठ के आप यूनिवर्स के साथ भागीदारी नहीं कर सकते। आपको अपने कामों को करना होता है, आपको अपने हिस्से का काम करना होता है, और उसके बाद यूनिवर्स को कहना होता है कि लो मैंने काम कर दिया। तो धीरे धीरे ही बदलाव होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं, ये विश्वास आपको होना चाहिए।
और ये विश्वास आपको तभी हो पाता है जब आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं और आप ये कहते हैं कि ठीक है, अगर कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हूँ और जो भी मैं यूनिवर्स से मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ उसके लिए अगर मुझे मेहनत करनी पड़ती है तो मैं वो बिल्कुल करूँगा या करूँगी। तो देखते हैं यहाँ पे आज की मैसेज के लिए साईं बाबा के चैनल डेक में से ले रहे हैं। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, तो आपको कौन सी चीज़ें खुश बनाती हैं या फिर आपको कौन सा रास्ता, कौन सी ख्वाहिशें खुश कर सकती हैं, उसकी तरफ साईं बाबा कह रहे हैं जाइए। फॉलो योर प्लीज़, तो अपने इनर जॉय को फॉलो कीजिए। आपको जो चीज़ें खुशी देती हैं, दोनों बातें, दोनों कार्ड एक ही बात कह रही हैं, लेकिन ये आपकी सोल की हैप्पीनेस की बात कह रहा है कार्ड। आपकी सोल को कौन सी चीज़ें हैप्पी बनाती हैं, कौन सी चीज़ें आपको खुश करती हैं, उस तरफ आपको जाने की, उसको फॉलो करने की, उन रास्तों पर आपको चलने की ज़रूरत है। यू आर सेफ़। इन रास्तों पर चलते हुए साईं बाबा कह रहे हैं आप सेफ़ हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना। और परेशान क्यों नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको संभाल के रखेगा। रिलीज़ द बर्डन ऑफ वरीज, तो जितनी भी चिंताएँ हैं उनको छोड़ दीजिए। साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि चिंता रखकर आप खुश नहीं हो सकते। अगर आप अपने पाथ को फॉलो करेंगे तो उसमें आप सेफ हैं, इसलिए उस पाथ को फॉलो कीजिए। सीधा ब्राइट साइड, तो बिल्कुल इस सोल सर्चिंग के अंदर या फिर लाइफ में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप लाइफ की ब्राइट साइड देखिए, अच्छा रास्ता देखिए। लाइफ इज़ प्लेग्राउंड, तो अपने आप को ना हैवी एनर्जी में लेके नहीं जाना। कभी कभी यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स हैं आपके इस रास्ते पे। कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, तो हमें लगता है जहाँ पे हम हैं वहीं पे हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन बात यह है कि लाइफ इज़ अ प्लेग्राउंड, तो लाइफ जब प्लेग्राउंड है तो इसमें बहुत सारे गेम हैं खेलने के लिए, तो आप एक ही हिस्से के साथ संतुष्ट नहीं हो सकते। अपनी लाइफ को एक्सप्लोर और सर्च दोनों ही हमें करना होता है। तो यहाँ पे आज की रीडिंग के लिए यही मैसेज है आपके लिए। आप सक्सेस के रास्ते पे हैं, सफलता के रास्ते पे हैं, इसलिए आप उन चीज़ों को फॉलो कीजिए जो आपकी इनर हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ आप यूनिवर्स को कहिए कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को पाने के लिए तैयार हैं और उसके साथ भागीदारी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहना ही काफ़ी नहीं होगा, एक्शन भी लेने होंगे। तो होप कि मैसेजेस आपके कुछ भी काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो और मेरे फैमिली चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।